बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गहलोत के दो रत्न, एक असली दूसरा नकली। एक समय की बात है जब राजस्थान नाम के राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे। वैसे तो उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, मगर 2 रत्न उनके सबसे लाडले थे। एक का नाम लोकेश शर्मा और दूसरे का नाम धर्मेंद्र सिंह राठौड़। दोनों ही रत्न राजा जी के बड़े विश्वास पात्र थे। दोनों ही रत्नों का राजस्थान के चौमुखी दबदबा था। सियासती इलाका हो या प्रशासनिक, दोनों रत्न राजपाट चलाया करते थे। राजा जी जब भी किसी संकट में आते, यही दोनों रत्न उनके संकट मोचन बन जाते। राजा जी को इन दोनों पर अंधा विश्वास था। यही वजह थी कि ये दोनों राजा जी की खूबियां और कमियां जानते थे, या कहिए उनके राजदार थे। उनके रत्न 40 रत्ती के नीलम बाबा धर्मेंद्र राठौड़ का तो यह जलवा था कि पूरे राज्य में उनको ही राजा जी का हनुमान माना जाता था। राजा जी के कार्यकाल में उन्होंने जनता, अधिकारियों और राजा जी के बीच पुल का काम किया। संबंधों में ईमानदार कहे जाने वाले राठौड़ बाबा ने गहलोत राजा के दोनों कार्यकाल में राज्य मंत्री के पद वाले बोर्ड में कार्यभार संभाला। एक बार वह खाद बीज निगम के तो दूसरी बार RTDC के चेयरमैन रहे। राजा गहलोत के इन दोनों रत्नों पर गाज गिरी। पहले रत्न लोकेश शर्मा पर टेलीफोन टैपिंग का आरोप लगा, तो दूसरे रत्न राठौड़ बाबा पर लाल डायरी का। राठौड़ बाबा की लाल डायरी तो इतनी चर्चाओं में रही कि देश के प्रधानमंत्री भी आए रोज अपने भाषणों में लाल डायरी के खुलने की चुटकियां लेते रहे। पिछले लोकसभा चुनावों में तो जिसे देखो लाल डायरी के बेताल को कंधे पर लाद कर घूमता रहा। लाल डायरी के रचयिता कौन थे यह तो पता नहीं, पर इस डायरी के नकली संस्करणों का तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी ने खूब इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि राजा गहलोत के दरबार में एक लाल डायरी लेकर भी पहुँच गए। सनसनी तो फैली, मगर गुड़ा जी को दरबारियों ने कूट दिया। बेचारे गुड़ा जी की डायरी का गूढ़ अर्थ निकल गया। फिर चर्चा रही कि गुड़ा जी के पास डायरी की फोटो स्टेट कॉपी है और वह उसे प्रेस के सामने लेके आएंगे। पूरे चुनाव में डायरी की डुगडुगी बजती रही। शाह, मोदी एंड कंपनी जहाँ जाती लाल डायरी उनके मुंह में होती। ठीक उसी तरह जैसे आजकल राहुल बाबा संविधान की लाल किताब अपने साथ लेकर आम सभाओं में जाते हैं। मित्रों, उन दिनों मीडिया जगत में लाल डायरी को लेकर यही चर्चा थी कि जरूर डायरी सामने आएगी और उसमें राजा गहलोत के कच्चे चिट्ठों का हिसाब होगा। हालांकि राजा और उनके अनुमान कहते रहे कि ऐसी कोई डायरी ही नहीं, पर तब कोई मानने वाला नहीं था। और तो कौन, और मैं खुद नहीं मान पा रहा था। फिर लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। लोक देवता गुड़ा जी को भी जनता ने घर बैठा दिया। पता नहीं कैसे राठौड़ बाबा की लाल डायरी किसाना सागर में डुबकी लगा गई। राजा जी के राजपाट के दौरान बिना प्लेन वाले पायलट सचिन और राजा जी के बीच अदृश्य खींचतान बनी रही। हालात इतने बिगड़े कि राजा जी ने पायलट को निकम्मा और नकारा बता दिया। हाईकमान राजा जी की दैदीप्यमान कार्यशैली से चकाचौंध था। तब एक दौर यह भी आया कि राज्य की सियासत 2 बाड़ों में बंद हो गई। एक बाड़ा मानेसर की होटल में खुल गया तो दूसरा जैसलमेर की होटल में। सचिन मानेसर तो राजा जी जैसलमेर में अपने अपने राजनीतिक मवेशियों के साथ मौज मस्ती में लग गए। भाजपा के चाणक्य धर्मेंद्र प्रधान ने मानेसर में बंद पाला बदलने को तैयार 18-20 कांग्रेसियों की बागडोर संभाल ली, तो जैसलमेर बाड़े में बंद कांग्रेसियों का इंतजाम का जिम्मा जिनको दिया गया उनमें राठौड़ बाबा भी शामिल थे। 2 दिग्गजों की मुठभेड़ में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। लोकसभा का चुनाव शर्तिया जीत जाते यदि सचिन और गहलोत के बीच की मुठभेड़ खत्म हो जाती। फिर विधानसभा के चुनाव आए। सचिन और गहलोत के आपसी तापक्रम में कोई गिरावट नहीं आई। यहाँ भी तय था कि ये चुनाव भी दोनों अड़ियल नेता भाजपा की थाली में परोस देंगे। यहाँ एक बात कहनी पड़ेगी कि राजा गहलोत के रत्न धर्मेंद्र राठौड़ ने पूरी कोशिश करी कि सचिन गहलोत मिलन हो जाए। राठौड़ बाबा को पता था कि मेरे सचिन के साथ सीधे और मधुर संबंध है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप सचिन को बैठा लें, मैं गहलोत की गारंटी लेता हूं कि वे दिल से जुड़ जाएंगे। मैंने सचिन तक बात भी पहुंचाई, मगर उनके रुख से साफ पता चल गया कि वह राजा जी को पटकनी देने के मूड में हैं, भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। यही हुआ। राठौड़ बाबा की ईमानदार कोशिश धरी रह गई और जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। सर्वविदित है कि इन दोनों नेताओं और इनके समर्थकों ने ही एक दूसरे को पूरे राज्य में निपटा दिया। अभी भी दोनों नेताओं की मुठभेड़ बरकरार है। अंत में राजा के दूसरे रत्न लोकेश शर्मा की निष्ठा भी आपके सामने है। जिस समय बादाम पिस्ते वाला हलवा खाया जा रहा था उस समय सब ठीक था। राजपाट जाते ही रत्नागर जी राजा जी को जेल भिजवाने की तैयारी में हैं। हो सकता है कि राजा जी का बुरा हो जाए, मगर कानून उनको भी नहीं छोड़ने वाला।
सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि उनको राजा जी ने पेन ड्राइव दे दी थी। कहने से ये सिद्ध नहीं होता कि किसने क्या दिया। यह तो उन्होंने गहलोत के लिए कहा है, वह किसी और का भी नाम ले सकते हैं। और फिर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, अन्न खाते हैं, यह समझ तो आपको होनी चाहिए कि गैर कानूनी काम करना चाहिए या नहीं। यह तो गनीमत है कि गहलोत जी ने आपको यही काम करने को कहा। यदि वह और किसी अनैतिक या शर्मनाक काम के आदेश दे दे तो? मित्रों, सुपारी किसने दी यह बताने से हत्यारा बरी नहीं हो जाता। अपने तो राठौड़ बाबा ही ठीक रहे जो लाल डायरी के खौफ से राजा जी के खिलाफ नहीं गए, वगरना दोगले कहलाते। आज इतना ही, धन्यवाद।